Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will continue our discussion on the entrance test of zoology conducted by the Rajasthan University in the year 2013. तो हमने फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 30 हमने डिस्कस किए थे. आज नेक्स्ट पार्ट भी हम लेंगे, इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज 31st क्वेश्चन. इट कहता है स्केंसोरियल एडेप्टेशंस आर फाउंड इन. Sensorial adaptations are found in. तो ये adaptations are suitable for the climbing. Okay. जैसे monkeys हैं, monkeys are arboreal, वो पेड़ों पे रहते हैं and have adaptations for climbing. Bats, they can fly. ठीक है, वो फ्लाई कर सकती हैं, लेकिन रहती कहाँ है, वो भी पेड़ों पे रहती हैं, उनके पास भी है ये एडेप्टेशंस. नेक्स्ट आता है हमारे पास टू टोड स्लोथ. तो ये भी क्या है, हमारी ट्री पे रहता है और इसके पास क्लाइंबिंग एज वेल एज हैंगिंग इन ट्रीज के एडेप्टेशंस हैं. तो सेंसोरियल एडेप्टेशन रहती हैं जहाँ वो एडेप्टेड हैं आपकी क्लाइंबिंग मतलब चढ़ना, ट्रीज पे चढ़ सकते हैं ये लोग. ठीक है, तो क्या है आपका, क्या आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव. राइट. Next question, stripes on the body of tiger indicate. The answer here is concealing coloration. ठीक है, तो ये स्ट्राइप्स जो हैं क्यों उसको कंसील करती हैं, उसको बचा के रखती हैं अपने शिकारियों से, अपने प्रेडेटर से. ये जो कंसीलिंग कलरेशन है, इट इज ऑल्सो नोन एज क्रिप्टिक कलरेशन. और ये उन्हें हेल्प करती है ताकि वो हाइड हो सकें, छिप सकें, अपने प्रेडेटर से बच सकें. ओके. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन. पेप्सिन इज सेक्रेटेड बाय. द आंसर इज जाइमोजन सेल्स. और ये जो सेल्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं. और ये जाइमोजन सेल क्या सेक्रेट करते हैं, सबसे पहले पेप्सिनोजन सेक्रेट करेंगे. और ये जो पेप्सिनोजन है ये आपका HCl की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है पेप्सिन में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन्स फॉर इम्प्रूविंग जीनोटाइप इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं कि हम किसी एक ऑर्गेनिज्म से उसके जीन्स उठाएंगे, उसके डिजायर्ड जीन्स उठाएंगे और उसे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में इन डिजायर्ड जीन्स को हम इसके जीन्स के साथ क्या कर देंगे, वहां पे अटैच कर देंगे. ठीक है, तो इस तरह की ब्रांच इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन प्रोटीन इन बैक्टीरिया बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज. The answer here is genetic code is universal. क्योंकि जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल है. जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होगी, जिसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, ट्रांसलेशन का नाम देते हैं. तो हमें पता है ट्रांसलेशन में क्या इन्वॉल्व होता है, हमारा tRNA और साथ में हमारा mRNA इन्वॉल्व होता है. तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके mRNA के पास जेनेटिक कोड, जो कि ट्रिपलेट होता है 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है ना. तो ये जो जेनेटिक कोड है यूनिवर्सल है, चाहे वो आपके प्लांट्स हों, चाहे वो आपके एनिमल्स हों, चाहे बैक्टीरियाज हों, तो हर एक कोड आपका यूनिवर्सल है, सेम रहेगा. जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास AUG. अब AUG आपके प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया कहीं पे भी हो सकता है. तो ये जो कोड है हमेशा ये हमारा मिथ्योनाइन अमीनो एसिड की फॉर्मेशन करेगा. ठीक है, इसी तरह जो बाकी के कोडोन्स हैं वो भी क्या करेंगे, हर एक ऑर्गेनिज्म में सेम अमीनो एसिड की सिंथेसिस करेंगे, इसी तरह सेम प्रोटीन हमारी बनेगी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जीन बैटरी मॉडल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकेरियोट्स इज प्रपोज्ड बाय. द आंसर इज ब्रिटन एंड डेविडसन. ये जो आपका मॉडल है, ठीक है, इट फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशन एंड रेगुलेशन ऑफ जीन्स. कैसे जीन रेगुलेट होते हैं, कैसे वो ऑर्गेनाइज होंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन जीन एंड वन एंजाइम रिलेशनशिप वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन. द आंसर हियर इज न्यूरोस्पोरा क्रेसा. तो अगर आपने एडवर्ड टॉटम का नाम सुना होगा, ठीक है, ही प्रपोज्ड दिस hypothesis, one gene one enzyme hypothesis. Okay. Next question, a segment of DNA has 120 adenine and 120 cytosine bases. The total number of nucleotides present in the segment is. हमें क्या पता है, we know adenine थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है और साइटोसिन हमारा ग्यूनाइन के साथ बॉन्ड बनाता है. तो एडेनाइन जो है आपका इक्वल होना चाहिए थाइमिन के, साइटोसिन इक्वल होना चाहिए आपका ग्यूनाइन के. ठीक है, तो एडेनाइन कितने हैं हमारे पास, 120 है, तो हमारे पास थाइमिन भी कितने होंगे, 120 होंगे. साइटोसिन 120 है तो ग्यूनाइन भी हमारे पास 120 होंगे. इसलिए टोटल हमारे पास कितने
न्यूक्लियोटाइड्स होंगे 480 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स आर इंपॉर्टेंट सेल्स पार्टिसिपेटिंग इन, द आंसर हियर इज फेगोसिटोसिस। फेगोसिटोसिस इन सेल्स का रोल क्या है, इस कि it engulf cellular debris and any another pathogen and break down them. Okay, next question देखते हैं, plasmids are vector for gene cloning because they are self replicate in bacterial cells. अब बैक्टीरिया जो होता है हमारा, उसके बॉडी के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है नहीं। ठीक है, तो इसका जो डीएनए है, वो किस फॉर्म में, अपने प्लाज्मिड्स के फॉर्म में रहता है। ठीक है, और ये जो प्लाज्मिड्स है इसको हम जीन क्लोनिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रिजर्विंग जर्म प्लाज्म इन फ्रोजन स्टेट इज कॉल्ड क्रायोप्रिजर्वेशन। क्रायोप्रिजर्वेशन, और ये क्रायोप्रिजर्वेशन जो है आपकी किस में होती है, लिक्विड नाइट्रोजन में होती है। इसमें क्या है, हम जर्म प्लाज्म को, से आपका सीमन है, स्पर्म है या एग्स हैं, हम उनको लंबे समय तक उनको स्टोर करके रख सकते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन, क्रायोप्रिजर्वेशन, और जो हमारा टेम्परेचर है, ठीक है, वो हमारा 192 फ़ारेनहाइट यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइंडिंग ऑफ द टिश्यू इज इनकरेज्ड इफ बैक्टीरिया प्रोसेसेस villi, also known as fimbriae. These are hair-like structure on bacteria that help in attachment to surfaces or tissues. Okay. So इस पार्ट में हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब मैं आऊँगी नेक्स्ट पार्ट में जहाँ हम इस क्वेश्चन सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे। सो थैंक यू बच्चों। अगर किसी भी तरह का क्वेरी हो, प्लीज पिन इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।